सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं हम स्पाइस जेट। यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी है, 11% के आसपास की तेज़ी। इसके पीछे एक न्यूज़ है। अब डायरेक्टली न्यूज़ पे आ जाते हैं। नाउ देखो, स्पाइस जेट जो है वो गो एयर को ख़रीदने में इंटरेस्टेड है। ओके, और इसके लिए यहाँ पर बीड भी लगाई जा चुकी है, जो एक अच्छी बात होती है। स्पाइस जेट का भी जो बिज़नेस है वो एयरलाइन का है, और जो गो एयर का भी जो बिज़नेस है वो भी एयरलाइन का है, तो स्पाइस जेट को बेनिफिट मिलेंगे। बट यहाँ पर स्पाइस जेट में कई सारे डिस्प्यूट होते रहते हैं। देखो, यहाँ पर जो स्पाइस जेट है वो कई बार डिले कर देता है। ओके, सैलरीज पे करने के लिए ये देखो यहाँ पर 60 करोड़ के आसपास का यहाँ पर बिल दिखाई दे रहा है सैलरी का। तो सबसे पहले तो स्पाइस जेट यहाँ पर सैलरीज पे नहीं कर रहा है। ओके, अभी कोई भी एयरलाइन होती है उसका जो मेन एसेट्स होता है, ओके, वो होता है पायलट, उनका एसेट्स होता है। अभी पायलट को ही ज़्यादातर सैलरीज डिले करोगे तो आपका कैसा चलेगा? मतलब एक तरफ ख़रीदने जा रहे और दूसरी तरफ पायलट को ही सैलरी नहीं दे रहे, तो ये शेयर इतना कुछ ज़्यादा मेरे समझ में नहीं आता है। यहाँ पर आज तो 11% की तेज़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन अगर 5 साल की बात करें तो -9% के आसपास, मतलब 8.5% के आसपास रिटर्न्स अवेलेबल है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 340% के आसपास के रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। यहाँ पर जंप आती है, फिर से गिर जाता है, फिर से जंप आती है, फिर से गिर जाता है। मतलब यहाँ पर कुछ ज़्यादा वेल्थ नहीं बन रही है। ओके, 2000 से लेकर यहाँ पर 2024 तक किसी का इतना अच्छा खासा पैसा नहीं बना है। ओके, ट्रेडर है तो ट्रेडर अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग करते रहते हैं। देखो, यहाँ पर जब भी ये तेज़ हुआ आज, तो किसने फ़ायदा उठाया? यहाँ पर ट्रेडर ने फ़ायदा उठाया, इन्वेस्टर ने कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया है। ओके, अगर 5 साल भी होल्ड करके रखते तो भी कोई रिटर्न्स यहाँ पर बनते नहीं है। अभी देखो, जिस भी कंपनी का एम्प्लॉय के साथ 36 का आंकड़ा होता है ना, वो कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखी जा सकती है। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड। ओके, इसने यहाँ पर किसी के साथ पार्टनरशिप की है। ओके, कंपनी का नाम है सोरोको, द फ्यूचर वर्क ऑफ एआई। देखो, अभी एआई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर हो चुका है। ओके, अभी जो भी आईटी कंपनी एआई पर ज़्यादा फोकस करेगी उसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा आगे जाके। अभी बेनिफिट आगे जाके मतलब ये 2 या 3 साल की बात नहीं हो रही है। ओके, मिनिमम 5 ईयर्स है, 7 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, उस हिसाब से बात हो रही है, क्योंकि एआई फ्यूचर है। नाउ देखो, फ्राइडे को ये न्यूज़ का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। ओके, 1 ईयर में देखें तो देखो यहाँ पर अभी भी शेयर डाउन ही है। ओके, 5 साल में अगर बात करें तो अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 133%। आई थिंक इसको 5 साल भी नहीं हुए हैं। लेकिन अगर हम देखें तो कंपनी हाई से यहाँ पर 44 या 45% के आसपास डाउन चल रही है। इसका जो मेन कोर बिजनेस है वो यूएसए और यूके से बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिजनेस इनको मिलता रहता है। अभी यूके तो रिसेशन में जा चुका है। ओके, और यूएस यहाँ पर अभी स्टेबल चल रहा है, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर फेनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। रिजल्ट्स के बाद भी काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, 7.5% की तेज़ी है, और रिजल्ट से पहले भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी बाइंग हो चुकी है। ओके, 34% के आसपास। देखो, छोटी कंपनी है। ओके, छोटी कंपनी में जो बड़े लोग हैं उनको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। ओके, 1 ईयर में भी देखो 80% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स है, और यहाँ पर 5 साल की बात करें तो 1100% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। अभी ज़्यादातर देखने वाले क्या देखेंगे, वाह क्या बात है, 1100% के आसपास रिटर्न्स है, बट इसमें जब गिरावटें होती है ना वो भी तगड़ी होती है। ना देखो, यहाँ पर 42% हमें दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर लगभग कंपनी 50% डाउन चली गई थी जब इसके नतीजे ख़राब आए थे। ओके, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न में बात करें तो यहाँ पर देखो 83% के आसपास शेयर प्राइस यहाँ पर गिर गया था। तो ये जो भी कंपनीज है, छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनी में स्मॉल अमाउंट लगाना चाहिए। अभी किसी ने इसको बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो में जगह दी होगी तो 83% तो यहाँ पर पैसा इसका उड़ गया था। ओके, नाउ देखो, नेक्स्ट कंपनी पे आ जाते हैं। यहाँ पर टालब्रोस कंपनी है। ओके, अच्छी कंपनी है बट स्मॉल कैप कंपनी है, 1750 करोड़ के आसपास का यहाँ पर मार्केट कैप है। और नाउ देखो, इसने पास्ट ईयर में 200% के बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। 5 ईयर्स की बात करें तो 634% के बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक न्यूज़ है वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। ट्रालबोर्स के मैनेजमेंट ने कहा है कि यहाँ पर जो हम सेल्स है वो 3x करेंगे 3 ईयर्स के अंदर, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ओके, अगर ऐसा हो जाता है तो टालब्रोस भी अच्छी कंपनी है, बट यहाँ पर ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, वो ध्यान में रखना पड़ता है। नाउ देखो, टालब्रोस में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पर 17% के आसपास डिस्काउंट है। अगर स्मॉल कैप कंपनी है तो मैं तो मेनली 30% डिस्काउंट मिलता है तो ही उसमें हाथ डालता हूँ, अदरवाइज़ मैं
नहीं जाता हूँ। नाउ देखो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है 58% के आसपास। कोई भी DII या फिर FII अवेलेबल ज़्यादातर नहीं है और बाकी का सारा माल देखो यहाँ पर पब्लिक के पास है 42% के आसपास। नाउ देखो टाल ब्रोज में सबसे बढ़िया जो है वो उनके क्लाइंट्स है। ओके, देखो मारुति लिमिटेड इसका क्लाइंट है, उनसे इनको 14% के आसपास रेवेन्यू आता है। टाटा मोटर जो जगुआर लैंड रोवर है वो यहाँ से 8% के आसपास रेवेन्यू आता है। बजाज ऑटो इसका क्लाइंट है। फिर 7% का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो हीरो से आता है। फिर और भी ज़्यादा इनके क्लाइंट्स अवेलेबल है जिसमें टाटा क्यूमुलेटिव है, BMW भी है और किसी भी है, होंडा मोटरसाइकिल भी है और स्कूटर इंडिया भी है। सो इनके क्लाइंट काफ़ी तगड़े हैं। ओके, नाउ देखो इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो 2250% से भी ज़्यादा के इसके बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। बट देखो ये भी कंपनी जब गिरने पे आती है तो यहाँ पर 77% टूट गया था। ओके, स्मॉल कैप कंपनीज़ में स्मॉल इन्वेस्टमेंट इसलिए होता है। और यहाँ पर देखो पहले भी 45% ये गिर चुका था। अभी की बात करें तो यहाँ पर भी 33% हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेट करें तो 40% यहाँ पर भी पैसा उड़ जाता है। इसलिए किसी भी कंपनी को टॉप पे कभी बाय नहीं करना होता है, कोई भी कंपनी हो, और ख़ास करके तो स्मॉल कैप कंपनीज़। फ्राइडे को देखो यहाँ पर पेटीएम में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही थी। ओके, 5% के आसपास। सबसे पहले तो ये शेयर 20% लोअर सर्किट के आसपास था। 2 दिन गिरा इसलिए 10% लोअर सर्किट कर दी थी। फिर 10 दिन में भी 2 दिन ये गिरा तो उसके बाद 5% के आसपास लोअर सर्किट अपर सर्किट जो सेट करते हैं वो कर दी। आज अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी दिखाई दे रही है। ओके, बट अगर हम बात करें 5 दिन में देखो यहाँ पर 18% उड़ गया है। अगर 6 मंथ की बात करें तो 60% के आसपास यहाँ पर पैसा उड़ चुका है। 1 ईयर में भी 45-46% के आसपास पैसा उड़ चुका है। और अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो 80% के आसपास पूरा पैसा ख़त्म हो चुका है। देखो यहाँ पर 5% अपर सर्किट है, उसके पीछे न्यूज़ है RBI ने एक्सटेंड कर दिया है कि यहाँ पर जो भी पेटीएम के थ्रू पेमेंट्स होते थे, ओके, उसका जो वॉलेट है, प्रीपेड सर्विस है, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट्स, फास्टैग्स, उसमें उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया है 15 मार्च 2024 को। बट यहाँ पर ED की एंट्री हो चुकी है। देखो एक पेटीएम कंपनी है, उसमें अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, जब तक ये अनसर्टेनिटी दूर नहीं होती है तब तक शेयर से दूर रहना चाहिए। मेरे पास ये कंपनी अवेलेबल है नहीं, बाकी की कंपनी मेरे पास थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। ओके, मेनली स्मॉल कैप कंपनीज़ है तो मैंने स्मॉल अमाउंट्स लगा रखे, बट इस कंपनी में मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके, अगर मैं इसमें इन्वेस्टर होता, अगर मेरी हैवी अमाउंट गलती से भी इसमें होती तो मैं थोड़ा थोड़ा निकालने की ट्राई करता। लेकिन अगर किसी के पास है 10-20 हज़ार रुपये का शेयर ये, तो अगर कोई रखना चाहता है रख सकते हैं, बट इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए मेनली। ओके, देखो सब कुछ क्लियर होने दो, उसके बाद देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर तो हद से ज़्यादा 80% जो गिरावट है उसे गिरावट कहते हैं, इसको डिस्काउंट नहीं कहते। ठीक है, वो एक बात ध्यान रखनी होती है। कई सारी कंपनीज है, केमिकल शेयर्स आप देख सकते हो, जैसे कि अल्काला माइंस है, HLE ग्लास कोट्स है। नो डाउट सेगमेंट दोनों का अलग है, लेकिन अगर आपको डिस्काउंट ही चाहिए तो ये कंपनीज भी काफ़ी अच्छी है। पेटीएम से जितना दूरी बना कर रखे उतनी अच्छी बात है। देखो रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो मेरा अवेलेबल है। देखो हम हार्ड अर्न मनी अर्न करते हैं। ओके, और ऐसे शेयर्स में लगा देंगे तो हमारी वेल्थ तो बनेगी नहीं, उल्टा डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।